देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा था कि हम 7 दिन के भीतर फैसला लेंगे। आपके अभी तक 7 दिन हुए नहीं क्या? तो ये जो आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम जो सरकार कर रही है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस निंदा के साथ साथ उनको राजधर्म जो होता है उसका पालन करने का भी हम अनुरोध करते हैं। आदरणीय मेरे व्यक्तिगत तथा मार्गदर्शक तथा हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय शाहू महाराज जी, जालना संभाजीनगर के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण राव जी काळे साहब, आज इनके उपस्थिति में मराठा आरक्षण को लेके जो कांग्रेस पार्टी ने कल जो आपको बात बताई, आज सभी लोगों से और सभी हमारे महाराष्ट्र के सभी नेताओं से चर्चा करने के पश्चात मराठा आरक्षण ये कोई नया मुद्दा नहीं। मराठा आरक्षण ये पहले भी कांग्रेस सरकार ने दिया था। उसे रोकते हुए कुछ इंपीरियल डाटा और कुछ जानकारी की मांग कोर्ट ने की थी। इतना लंबा समय देवेंद्र फडणवीस को मिलने के बाद उन्होंने वास्तव में वो डाटा सारा दे देना चाहिए था, क्योंकि मांग जो है वो जायज थी। आरक्षण जो दिया गया था वो बिल्कुल सही था। उसके सपोर्टिंग कुछ यदि कोर्ट ने मांगा था तो वो तत्काल स्वरूप में उन्होंने देना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी इसमें केवल राजनीति कर रही है। मराठा समाज की जो मांग है, आरक्षण की मांग है, वो बिल्कुल जायज है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये देते समय आप खुद कसम खाते हो, जो एकनाथ शिंदे जी जो थे उन्होंने शिवाजी महाराज की कसम खा के कही थी कि हम आरक्षण देंगे। उन्होंने पिछली बार मराठा मोर्चा नई मुंबई तक आया था, तब जाके उनको बताया था कि आप तुरंत हम जीआर निकालेंगे। वो वहां पर खुशियां मनाते हुए वापस गए। अब आप ही का वो आज अलायंस पार्टनर है, वो आपका जो वादा था वो पूरा कीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा था कि हम 7 दिन के भीतर फैसला लेंगे। आपके अभी तक 7 दिन हुए नहीं क्या? तो ये जो आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम जो सरकार कर रही है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस निंदा के साथ साथ उनको राजधर्म जो होता है उसका पालन करने का भी हम अनुरोध करते हैं कि राजधर्म का पालन करते हुए आपने जो कहा था उसको आप पूरा कीजिए। और आज जो मुंबई में जो स्थिति निर्माण हुई है उसके लिए जिम्मेदार भी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी उसके लिए जिम्मेदार है। इसका कारण यह है कि 3 महीने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि हम अब 3 महीने के भीतर फैसला लो वरना हम मुंबई आएंगे। वास्तव में मुंबई तक आने देने की आवश्यकता ही महसूस ना होने देना चाहिए थी, उसके पहले ही ये फैसला लेना चाहिए था। अभी आप ट्रैफिक जाम दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो 1 दिन की परमिशन दे रहे हो, क्यों आप ऐसी इस प्रकार से हरकतें करते हो? 3 महीने पहले ही आप इस पर फैसला करते तो आज ये परिस्थिति ना आती, मगर आज इस परिस्थिति को भी आप ही जिम्मेदार है। देवेंद्र फडणवीस जी से और उनके 2 जो उप मुख्यमंत्री है उनके सामने भी हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके तहत राहुल गांधी जी ने जो जो जात न्याय जनगणना की जो बात कही थी उसको महाराष्ट्र में लागू करें। तेलंगाना में हमारी सरकार ने पूरा कर दिया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, अब तेलंगाना की धरती पे आप महाराष्ट्र में भी कीजिए। और महाराष्ट्र में यदि आपको देखना है तो हम हमारे रेवंत रेड्डी जी जो है उनको यहाँ इन्वाइट करेंगे, उनको देखो किस प्रकार से सभी को सम्मिलित करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सोल्यूशन यदि ढूंढना है तो बिल्कुल मिल सकता है। अभी तक ये हालांकि ये हो जाना चाहिए था, मगर ये आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं हम उसकी फिर से एक बार कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मराठा समाज को आरक्षण तात्काल स्वरूप में दे दिया जाए, ये जो मांग है उस मांग को हम सपोर्ट करते हैं।